4:28। भूमिका और बुनियादी फॉर्मूला टाइटल तो आपने ऊपर देख ही लिया होगा। अगर कोई महीने के 10,000 कमा रहा है तो क्या वो करोड़पति बन सकता है? बन सकता है सर। यह कोई क्लिकबेट नहीं है और ना ही मैं हवा में कोई बात करने वाला हूँ। मैं आपको फाइनेंस की वो प्रॉपर समझ देने वाला हूँ जो मुझे है। 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी मोटी धन संपत्ति बना सकता है। शायद आप नहीं जानते होंगे, पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने छोटी सैलरी के बावजूद बड़ी संपत्ति खड़ी की है। लोगों में एक बड़ा भ्रम होता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बिजनेस करना जरूरी है, नौकरी से ये मुमकिन नहीं। और जब बात 10-15,000 की छोटी इनकम की हो तो लोग कहते हैं भैया इसके लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है चाचा, आज मैं आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल दूंगा। ये सेशन हमारे अब तक के सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाले सेशंस में से एक हो सकता है। अगर ये किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच गया जो अभी करियर शुरू कर रहा है तो उसका पूरा सोचने का तरीका बदल जाएगा। आज सेशन लंबा चलेगा क्योंकि मैं दिल खोलकर तसल्ली से बात करने वाला हूँ। अगर आप बाइक या गाड़ी पर हैं तो साइड में खड़े हो जाइए। अपना पूरा ध्यान, कान, आंख और दिमाग इधर ले आइए। आज का विषय है कम सैलरी में अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम रिच इन 10,000 सैलरी। एक बहुत सामान्य सा फॉर्मूला है जो आप सबको पता होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जो पैसा खर्चों के बाद बच जाता है। अगर हम नौकरी पेशा हैं तो अपनी मर्जी से इनकम तुरंत नहीं बढ़ा सकते। सारा खेल यहाँ खर्चों, एक्सपेंस पर है। अगर खर्चे घटेंगे तो सरप्लस बढ़ जाएगा। हम इन्हीं दो चीज़ों के साथ खेल सकते हैं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा बचत के लिए ज्यादा इनकम चाहिए, पर मैं आज इस भ्रम को भी तोड़ूंगा। अमीर बनने का सही फॉर्मूला क्या है? इनकम इन्वेस्टमेंट इक्वल्स एक्सपेंस, यानी जो भी कमाई है उसमें से पहले निवेश निकालिए और फिर जो बचे उसे खर्च कीजिए। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाएं। 4:28 11:30 अमित की कहानी, आम आदमी का जाल। अब बात करते हैं अमित की। मान लीजिए अमित की नौकरी 10,000 रुपये से शुरू होती है। वो 4,000 रुपये रेंट देता है और 6,000 रुपये में अपना गुजारा करता है। उसका सरप्लस अभी 0 है। 1 साल बाद उसकी सैलरी बढ़कर 15,000 रुपये हो जाती है। अब उसने क्या किया? उसे धूम वाली बाइक लेने का शौक था। उसने पिताजी से डाउन पेमेंट ली और 5,000 रुपये महीने की ईएमआई करवा ली। अब उसकी बचत फिर से 0 हो गई। पिताजी गांव में टशन झाड़ रहे हैं कि लड़के ने खुद की कमाई से बाइक ली है। फिर शादी का प्रेशर आता है। अमित सोचता है कि 15,000 रुपये में बीवी को कैसे रखूंगा। वो जॉब स्विच करता है और उसकी सैलरी 25,000 रुपये हो जाती है। अब वो 10,000 रुपये का फ्लैट लेता है और सर्वाइवल का खर्च 10,000 रुपये हो जाता है। बाइक की ईएमआई अभी भी चल रही है। नतीजा? सरप्लस फिर से 0। इनकम बढ़ती जा रही है पर बचत वहीं की वहीं है। 11:30 शाम के 6:28। राज की कहानी, असली अमीर, द रियल रिच। अब मिलिए राज से। राज की शुरुआत भी 10,000 रुपये की नौकरी से हुई। उसने अमित की तरह 4,000 रुपये का रूम नहीं लिया, बल्कि थोड़ा स्टैंडर्ड कम करके 3,000 रुपये वाला रूम लिया। 5,000 रुपये में गुजारा किया और हर महीने 2,000 रुपये की आरडी रिकरिंग डिपॉजिट शुरू की। शाम के समय जब अमित मटर गश्ती करता था तब राज यूट्यूब थंबनेल बनाने जैसी एक्स्ट्रा स्किल सीख रहा था। 1 साल बाद राज की सैलरी भी 15,000 रुपये हुई। लेकिन उसने बाइक नहीं खरीदी, वो ऑटो से ही ऑफिस जाता रहा। ऊपर से उसने शाम को थंबनेल बनाकर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर दिया। अब राज का सरप्लस 13,000 रुपये महीना हो गया। शादी और बच्चे के समय भी राज ने अपनी लाइफस्टाइल को काबू में रखा। उसने क्रेडिट कार्ड के बजाय अपनी बचत आरडी से खर्चे किए। शाम के 6:28 रात के 10 बजे 20 साल बाद का परिणाम। 20 साल बीत गए। दोनों की सैलरी अब 1.5 लाख रुपये महीना है। अमित 50,000 रुपये फ्लैट की ईएमआई भर रहा है, बड़ी कार की ईएमआई दे रहा है, बच्चों की भारी फीस और दिखावे की लाइफस्टाइल में फंसा है। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति या इमरजेंसी फंड नहीं है। वह तनाव में जी रहा है। राज, इसकी नौकरी से 1.5 लाख रुपए और साइड बिजनेस से 1.5 लाख रुपए, यानी कुल 3 लाख रुपए महीना आ रहा है। उसने कोई लोन नहीं लिया। उसके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के म्यूचुअल फंड और 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उसने अपना लग्जरी घर कैश में बनाया है। अब आप बताइए, आप किसकी लाइफ जीना चाहते हैं, राज वाली या अमित वाली? रात के 10 बजे अंत, जीवन के बड़े सबक। 1. ज्यादा इनकम, ज्यादा लग्जरी, ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे ही कमाई बढ़ती है हम खर्चे बढ़ा देते हैं। 2. कोई एक्स्ट्रा स्किल ना होना। 9 से 6 की नौकरी सबकी सेम है,
लेकिन विजेता वो है जो शाम 6 से 9 का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में करता है। 3. समय बेचे नहीं, खरीदें।